अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल खान। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको मुबारक हो कि जम्मू कश्मीर के एक और बच्चे ने जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो बुलंदियों तक पहुंचाया है। आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर टैलेंट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। किसी भी जगह पर अगर आप तलाश करेंगे तो हमारे टैलेंटेड बच्चे आपको हर जगह पर मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में भी जम्मू कश्मीर के बच्चों ने अव्वल नंबर ला के जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, जिसमें परवेज़ रसूल, उसके बाद मंजूर पांडव, रासिक सलाम और अब अब्दुल समद जैसा एक बच्चा जिसने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। कल सुबह यानी कि गुजरा हुआ जो कल था उसमें सुबह यहाँ से जम्मू से अपने मुकामी मंजिल की ओर और हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करने के लिए अब्दुल समद जो हैं वो आईपीएल के लिए निकल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुबारक हो अब्दुल समद को, अगर वो मुझे सुन पा रहे होंगे, और साथ ही साथ है मुबारक हो जम्मू कश्मीर के हर युवा को जो उन्हें सपोर्ट भी करते थे। इसी हिसाब में मेरे साथ बात करने के लिए अभी उनकी फैमिली में उनके वालिद साहब, उनके वालिदा, उनके जो एक भाई हैं, ये सब मौजूद हैं और मैंने चाहा कि मैं इन सब को आपसे मिलाऊं, बातचीत करवाऊं, ताकि कहीं ना कहीं आप लोगों तक भी एक खूबसूरत सा प्यारा सा पैगाम पहुंचे। उनके वालिद साहब भी मेरे दाएं ओर बैठे हुए हैं, उनकी वालिदा साहब हैं और उनके भाई हैं जो उनके एक दोस्त भी थे जिन्होंने काफ़ी मदद की थी उनको स्पोर्ट्स में, उनको सिखाने में, उनको एज ए गाइड, एज ए मेंटर बनकर उन्हें हमेशा मुकामी मंजिल की ओर पहुंचाने में। तो सबसे पहले हम उनकी वालिदा से बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप सब लोगों को मुबारकबाद है कि आप लोगों ने मुझे भी वक्त दिया, डेली तस्कीन को भी। बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारे जम्मू कश्मीर से कोई बच्चा जाता है हम बहुत खुश होते हैं। मैं क्या, मेरे डेली तस्कीन के ऑडियंस क्या, जो जम्मू कश्मीर से आपको देख रहे होंगे, हर एक शख्स खुश होता है, क्योंकि बड़ी खुशी की बात ये होती है कि हमारे जम्मू कश्मीर में सोर्सेज बड़े कम है। यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाता है बच्चों को, लेकिन फिर भी बच्चे मेहनत कर अगर ऐसे अपने देश को, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। आपका लख्ती जिगर कल सुबह यहाँ से रवाना हो चुका है और आईपीएल में हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं ना कहीं इंडिया का फ्लैग होगा उन पे, और खुशखबरी की ये बात होगी कि हमारा कम उम्र का एक बच्चा जो है वो जम्मू कश्मीर का नाम रिप्रेजेंट करेगा। कितनी खुशी हो रही है आपको इस वक्त? क्या कहना पसंद करेंगे आप, जो समद के मामू हैं या उनके जो अंकल हैं या जितने भी बाकी आपकी बरादरी के लोग हैं इस वक्त आपको देख रहे होंगे, क्या पैगाम है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है जब समद यहाँ से निकला, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। एक माँ बाप के लिए इससे बढ़ के खुशी कितनी हो सकती है कि उसका बच्चा यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल। तो बाकी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार करती हूँ। उसने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, उसके पापा ने बहुत कोऑपरेट किया उसके साथ, बहुत। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी है इसमें कोऑपरेट की, जहाँ पे आपने बात की, मैंने आपकी बात को यहाँ पे टोका। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमारी फैमिलीज़ में जम्मू कश्मीर में सोर्सेज कम है। मैंने पहले कहा, जब हमारे बच्चे कहीं खेलने जाते हैं तो हम लोग मना कर देते हैं कि नहीं जी बैठो, पढ़ो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आप आईएएस करो, आईपीएस करो, ये हमारे काम का नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करनी है। क्या समद के साथ भी ऐसा हुआ था इस घर में? क्या कुछ लोगों ने समद को ये कहा था कि समद ये चीज़ छोड़ दे, लिख पढ़, वही तेरा मुकाम मंजिल है? जी मैंने बोला था उसको, मैंने कहा समद आप पढ़ो। अच्छा, तो आपने भी कहा था? हाँ मैंने भी कहा था पढ़ो। जब मैंने देखा उसमें जुनून है कि मैंने खेलना ही खेलना है, मैंने अपने देश के लिए, अपनी इंडिया के लिए खेलना ही खेलना है, तो पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट है वो। अच्छा। हाँ, जब भी मैं उसको ट्यूशन में छोड़ती थी सारे कहते थे ये तो इसको क्या पढ़ाना, ये तो खुद ही पढ़ता है। अच्छा। हाँ, इतना इंटेलिजेंट है वो। तो बाकी उसको बस यही जुनून था कि मैंने खेलना है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आप जानते हैं कि हमारे घर की जो माएँ होती हैं वही सबसे पहला दरसगाह होती हैं बच्चे के लिए, क्योंकि उनकी ही तरबियत में बच्चा पढ़ता है, लिखता है और कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करे या फिर सिविल सर्विसेज में नाम करे तो एक माँ को ही पहला क्रेडिट जाता है। क्या ये क्रेडिट आप लेना पसंद करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं इस क्रेडिट के हकदार उनके वालिद साहब भी हैं या भाई भी हैं, या फिर आज आप इन सब के सामने कहेंगे नहीं समद का क्रेडिट तो मुझे ही जाएगा? वो तो हर माँ चाहती है। मैं तो कहती हूँ यही कि जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, कि अगर उनके बच्चों में, सब में बच्चों के टैलेंट है तो उनको ज़ाया नहीं जाने दो, बच्चों को खेलने दो, आगे पहुंचने दो बच्चों को। तो बाकी क्रेडिट में की बात कही आपने, तो मैं उसके पापा को भी दूंगी, अपने आप को भी दूंगी, उसके भाई को भी दूंगी। सबसे ज़्यादा अगर देना पड़ेगा तो किसे देंगे? यहाँ पे आप बात को ना घुमाएं ना, आप एक बात कहें, सुनना चाहेगा समद भी आज, बाकी सब भी सुनना चाहेंगे, आपके कौम के लोग, आपकी बरादरी के लोग, कि क्या समद की मामा क्रेडिट लेना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल, वो तो मैं लेना चाहूँगी, लेकिन मैं ज़्यादा दूंगी उसके पापा को। अच्छा, यानी कि आप मानते हैं उनके पापा का ज़्यादा सपोर्ट रहा है? बिल्कुल, उनके पापा का बहुत सपोर्ट रहा, उसको बहुत सपोर्ट रहा उसका।
तो अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे। मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सवाल इतने हैं कि मैं जितने कर लूँ उतने कम हैं। ऐसा कभी हुआ आपके घर में भी कि समद के पापा ने कहा नहीं जी समद को खेलने दो, आपने कहा नहीं जी क्या बात करते हो आप, खेलने दो, खेलना शेलना नहीं है, बच्चों को पढ़ने दो, हमें बच्चों को पढ़ाना, आप ऐसे फजूल में इन चीज़ों में लगा देते हो, बच्चे को वक्त ज़ाया हो रहा है, बच्चे का ट्यूशन ज़ाया हो रही है, आप हमें बच्चे पर मेहनत शहनत करवानी। कभी होते थे घर में तू मैं छोटी मोटी प्यार मोहब्बत वाली? बिल्कुल होती थी। मैं बोलती थी इसको पढ़ने दो, इसको डॉक्टर बनना है। तो बस उस पर ये जुनून था कि मैंने खेलना ही खेलना है। तो इसके पापा ने मुझे बोला कि नहीं इसमें टैलेंट है, इसने खेलना है। तो फिर मैंने मना नहीं किया इसको। वो टाइम पे खेलता भी था, स्कूल भी जाता था, ट्यूशन भी, मस्जिद भी। अच्छा, आपके घर परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितनी प्यारी सी फैमिली, कितने मेंबर्स हैं? मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरे हस्बैंड, हम 4 हैं। मतलब एक खूबसूरत सा घर है माशाल्लाह जिसमें 4 लोग रहते हैं, और एक जो है इनमें से उसने आज जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि इस वक्त ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना हमारा भी फ़र्ज़ है, आप लोगों का भी फ़र्ज़ है, और कहीं ना कहीं हम लोग चाहेंगे कि ऐसे बच्चे जो हैं वो हमेशा उभर कर सामने आएँ और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो बुलंदियों तक पहुँचाए। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, अगर समद आपको सुन रहे होंगे इस वक्त या इस वीडियो को ऑन एयर होने के बाद वो सुनेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हो यहाँ से समद को, अगर आपको समद सुन रहे होंगे? मैं यही समझ से कहना चाहती हूँ कि समझ अच्छी तरह खेलो, अच्छी तरह खेलना, अपने देश का हाँ अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना, और इतना अच्छा खेलना कि इंशाल्लाह यही माँ की दुआ है कि जल्दी से जल्दी अपने देश के लिए खेले, इंडिया की टीम में आए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फ़िलहाल ये तो मेरी गुफ्तगू इनकी वालिदा साहब से हुई थी और बहुत खुश हैं, चेहरे पे बहुत मुस्कान है। लेकिन एक चीज़ आपने भी सुन ली कि इन्होंने भी तू मैं की थी कि बच्चे को बिगाड़ना नहीं है, बच्चे को पढ़ाना है। लेकिन आज इन्हें भी एहसास हो रहा है कि मेरे बच्चे में वो जोश था, वो हिम्मत थी, वो टैलेंट था कि मेरे बच्चे ने करके दिखाया। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको एक सबक मिलता है इस परिवार से ही कि इनका एक बच्चा जिसने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, और एक वालदा उसने पहले रोका था कि आपने नहीं जाना है, आज वही वालदा खुद अपने मुंह से कह रही है बाकी सब माओं को कि आप अपने बच्चों को जाने दो, उनमें अगर टैलेंट है। तो समझ सकते हैं आप लोग भी कि आप लोग अपने बच्चों के टैलेंट को ज़ाया ना करें। अब बातचीत करने के लिए उनके वालिद साहब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनका रब्ता है, कहीं ना कहीं यूथ स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं ये काफ़ी वक्त से। सर, कितनी खुशी का पैगाम है आपके लिए इस वक्त, और क्या कहना पसंद करेंगे आप समद को लेकर? क्या आपका स्पोर्ट जो है वो समद के लिए आज जो है मुकाम मंजिल के लिए एक अच्छा साबित हुआ? जी, बहुत खुशी हो रही है, हद से ज़्यादा। मतलब जो चीज़ें सोची हुई थी लाइफ में, जो ऐसे तो होता है ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, लेकिन ऐसा है कि जो चीज़ें सोची थी वो चीज़ें सारी पूरी हुई हैं, वो सारी तमन्नाएं पूरी हुई हैं। आज बड़ी खुशी भी होगी आपको। इस खुशी के मौके पे कुछ दिल खोल कर बोलना चाहोगे आप समद को लेकर? क्या आपने ये चीज़ सोची थी कि आपका बेटा यहाँ तक पहुँचेगा? कहीं ना कहीं आपने भी समद को रोका टोका होगा कहीं बार खेलने शेलने में? नहीं, खेलने में मैंने नहीं रोका क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी था। अच्छा, मैं खुद स्पोर्ट्समैन था। मैंने स्टेट को तकरीबन मैं वॉलीबॉल नेशनल प्लेयर हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी। नेशनल प्लेयर था, अभी नहीं हूँ। तो उसमें मैंने तकरीबन स्टेट को काफ़ी दफ़ा रिप्रेजेंट किया है सीनियर नेशनल में, वॉलीबॉल में। 98 में मैंने लास्ट नेशनल खेला था। इसका मतलब फिर आपका काफ़ी सपोर्ट होगा स्पोर्ट्स को लेकर? मैं तो स्पोर्ट्स रिलेटेड ही हूँ। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में फिजिकल एजुकेशन मास्टर हूँ, और क्रिकेट भी मैं बड़े हाई लेवल का खेलता था। मैंने भी 1-2 बार ट्रायल्स दिए थे रणजी ट्रॉफी के। 91 में मैं फास्ट बॉलिंग करता था और अच्छे लेवल की बॉलिंग करता था। तो फिर ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। बस कालाकोट में मेरी पोस्टिंग कालाकोट में थी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, कालाकोट है वहाँ पे एक जगह, आपने सुना होगा नाम। तो वहीं से फिर मैं तकरीबन एफर्ट्स करता रहा कि मेरी ट्रांसफ़र किसी तरह से जम्मू में हो जाए। तो फिर एफर्ट की, ट्रांसफ़र होगी मेरी जम्मू में। और तो ट्रांसफ़र जम्मू में इसलिए मैंने सोचा था, मैं ये प्लान बना के आया था कि बच्चे पढ़ भी लेंगे। जम्मू में स्टैंडर्ड अच्छा है राजौरी कालाकोट के मुकाबले, पढ़ाई का भी और स्पोर्ट्स का भी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करें आप, तो जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कालाकोट से, राजौरी से बेटर है। तो ये नेचुरल चीज़ें भी होती हैं। जिसने खिलाड़ी बनना है, जिसने पढ़ाई में आगे बढ़ना है, जो डॉक्टर इंजीनियर या किसी और लाइन में जाते हैं, तो ये मुकद्दर की बातें भी होती हैं। लेकिन अपने एफर्ट्स पहले चाहिए, अपने एफर्ट्स के बगैर कुछ नहीं है। एफर्ट्स तो चाहिए। और 2009 में जब मैं जम्मू में ट्रांसफ़र होके आया, अच्छा, तो मेरा टारगेट यही था कि मैं बच्चे मेरे खिलाड़ी बन जाएं। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ
पढ़ाई तो हर एक पेरेंट्स सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, लेकिन पढ़ाई में भी दोनों भाई अच्छे थे, पढ़ाई में भी लगभग ठीक थे। और उसके बाद ये स्पोर्ट्स में जो क्रिकेट की बात करेंगे, वो क्रिकेट का तो जुनून था इसको, दोनों भाइयों को। तो ये फिर खेलता रहा, सिलसिला चलता रहा, तो ये खेलता रहा, एफर्ट्स करता रहा। फिर इसने पहले जूनियर लेवल पे खेला, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अंडर 14, अंडर 16, जिस तरह के एज ग्रुप होते हैं, अंडर 19। फिर 19 में 1 साल खेलने के बाद ये इसने एकदम क्लिक किया। 2018 में ये खेला मुश्ताक अली कप, जो एक फॉर्मेट होता है T20 क्रिकेट का, ऊपरले का, बड़े लेवल का। तो उसके बाद फिर अपने पठान साहब, जो इरफान पठान, जो यहाँ के मेंटर हैं, उन्होंने इसमें देखा कि इस बच्चे में कैलिबर है, इसमें है कोई क्वालिटी, को ये बच्चा क्लिक कर सकता है। तो उन्होंने फिर इसको अभी लास्ट ईयर मुश्ताक अली कप में भी चांस मिला। विजय हज़ारे एक 1 डे मैचेस होते हैं, 1 डे टूर्नामेंट्स, क्योंकि प्लेयर्स के नाम पे ही टूर्नामेंट्स हैं। फिर विजय हज़ारे में भी इसको मौका मिला। फिर उसी के साथ रणजी ट्रॉफी में भी सारे मैचेस इसको मिले, और जो इसने वो मैचेस खेले उसमें अच्छा टॉप परफॉर्म किया। और उसके बाद ये अभी IPL में भी, उसी साल इसने IPL में भी क्लिक किया। तो ये पठान साहब का भी हम थैंक्स करेंगे, इरफान पठान भाई का, कि जिन्होंने इसको देखा, इसमें कैलिबर, इसमें स्टैंडर्ड देखा, तो इसको मौका मिला, तो इसने उस मौके को ग्रैब किया और अपने आप को अच्छा सुपर परफॉर्म करके अपने IPL में सेलेक्ट हुआ। तो इसके साथ साथ मैं परवेज रसूल, जो JNK के कैप्टन है, उनका भी थैंक्स करूंगा कि उन्होंने भी इसको बड़ा मोटिवेट किया, जैसे वो खेलते थे। इसके साथ उसकी इरफान पठान के साथ इनकी कोई पार्टनरशिप्स भी हुई हैं मैचेस में, जैसे 1 डे मैचेस हैं, फिर T20 है, रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचेस हैं, जिसमें इनकी पार्टनरशिप्स ऐसी हुई हैं कि उसमें इसको कुछ सीखने को मिला है। परवेज रसूल ने उसमें कुछ ऐसी मतलब जो इनके साथ पार्टनरशिप्स हुई हैं परवेज रसूल के साथ, तो उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ इसको सिखाया है कि समझ टीम मतलब गेम को कैसे बिल्ड करना है, मैच कैसे खेलना है, मैच कैसे जीतना है। वो चीज़ें उनके साथ खेलने के साथ, क्योंकि एक्सपीरियंस तो बहुत है उनके पास, तो उन्होंने साथ साथ में, मैं देखता रहा टीवी पे भी देखता था, टीवी पे भी इनके कुछ मैचेस आते थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, फिर उसको कॉल करनी, बुलाना कि यार तू ऐसे, अब जैसे नॉन स्ट्राइकिंग एंड वाले बैट्समैन, और ये कैप्टन थे, तो बहुत सी चीज़ें इसको सिखाई। तो वो चीज़ें सीखने के साथ साथ मुझे तो ये भी खुशी हो रही है कि परवेज रसूल के साथ ये खेला और उनसे भी बहुत कुछ सीखा, तो वही चीज़ें ये आज इसके काम आ रही हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फाइनली मुझे एक चीज़ यहाँ से बहुत बड़ी सीखने को मिली है कहीं ना कहीं, वो ये चीज़ है कि एक वालिद साहब का सपोर्ट भी बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखता है उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, और इनके सपोर्ट की वजह से वो भी आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, एक परिवार ऐसा होना चाहिए एक बच्चे के लिए, जो परिवार उस बच्चे को वक्तन फ़वक्तन उसकी कारकर्दगी में उसका साथ दे, ना कि उसे दिन ब दिन उसकी लेग पुलिंग करके उसे गिराने की कोशिश करे, बल्कि उस बच्चे को मुकाम मंजिल की ओर ले जाने की कोशिश करा। फाइनली मेरे साथ बात करने के लिए उनके भाई हैं तोयब जो हैं वो मौजूद हैं। कहीं ना कहीं तोयब उनके एक भाई भी थे, एक दोस्त भी थे, और हमेशा हर बार ये दोनों भाई एक ही ग्राउंड पे खेलते हुए दिखते थे। लेकिन आज फाइनली अब ये उन्हें IPL में देखेंगे तो कितनी खुशी की बात है तोयब के लिए। और तोयब और ये दोनों दोस्त थे, बचपन से वक्त गुजारा था साथ में। तोयब, पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको, बड़ी खुशी हो रही होगी आपको इस वक्त की समाज जो है वो IPL में है, दोनों साथ में खेलते थे आप। क्या लगा आपको कि समाज में ऐसा क्या था जो समाज को एकदम से IPL में मौका मिल गया? आप भी तो बड़े अच्छा खेलते हो सुना है, फिर आपको मौका नहीं मिला, समाज को मौका मिला, और समाज आज जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं ना कहीं एक ग्राउंड पे खेले हुए हो आप दोनों, एक साथ खेले हुए हो एक दूसरे के साथ, तो क्या कहना पसंद करोगे? मैं कहना ये पसंद करूँगा कि सबसे पहले अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसकी वजह से मतलब हमको इतना देखने को मिला, खुशी है बहुत। तो हम हमारा नाम बना, माँ बाप का भी नाम रोशन हुआ, और उसकी लड़के की वजह से पूरा JNK का फिर से नाम रोशन हुआ कि ये छठा खिलाड़ी है हमारी स्टेट का। तो बस उसका खेलने का ये रीज़न है, उसकी जो लगन थी वो बहुत सच्ची थी। अच्छा। क्रिकेट को लेके कि बस मैंने खेलना है तो बस मैंने खेलना ही खेलना, तो उसी के दौरान वो आज इस मुकाम पे पहुंचा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखने वाली होती है कि जब आप ऑन ग्राउंड खेलते हो तो आप कुछ चीज़ें सीखते हो और कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं बचपन से ही
क्या समद के साथ भी कुछ ऐसे थे आपके फ्रेंड सर्कल में, कोई कोलीग्स या जो आप उसे सिखाते थे, या फिर जिससे समद सीखना चाहता था, जिनका सपोर्ट रहा है, अपना कोई लोकल कोच वगैरह, कोई गुरु? लोकल कोच हमारे यही थे, राजन सर जी। उन्होंने काफ़ी इनको सिखाया है, इसको लड़के को काफ़ी सिखाया है। तो उसके चलते तो वहाँ से फिर अच्छा रहा, उसका स्टेडियम में वहाँ पे प्रैक्टिस करता था वहाँ पे वो, तो बस ठीक रहा वहाँ सिस्टम उसका, वहीं से उसकी गेम अच्छी इम्प्रूव हुई। तो बस फिर आप क्यों नहीं वहाँ पे खेलने के लिए गए? आप भी तो जा सकते थे, दोनों एक जैसा खेलते थे, आपने क्यों अपना कदम पीछे रखा? होता है थोड़ा जो अगर इंडिया की टीम में इरफान पठान या हम कहेंगे यूसुफ पठान 2 भाई हैं, आप 2 भाई भी कश्मीर से जा सकते थे, आप में भी उतना ही टैलेंट था, आपने क्यों नहीं अप्रोच किया? आपने मेहनत क्यों नहीं वहाँ पे लगाई? अगर मैं ये सवाल करूँगा क्या जवाब दोगे? अब थोड़ा वही मैंने आपको पहले बोला, सच्ची लगन और मेहनत वो थोड़ी कमी पेशी रही है उसमें, तभी वहाँ तक उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। तो वही उसने बिल्कुल ट्रू रहा वो अपने साथ, अपनी गेम को लेके, तो आज तभी वो वहाँ पहुँचा है। कभी कभार ऐसी बातें भी होती थी कि आप दोनों भाइयों के बीच में कि यार समद आप खेल रहे हो, आप देख लेना मैं भी खेलूँगा, मैं आपसे ज़्यादा खेलूँगा, कभी ऐसी मजाक में, हंसी में या गुस्से में कुछ ऐसी तू मैं वाली बातें हो जानी आपस में दोनों भाइयों के बीच में, थोड़ा बहुत लड़ लेना? नहीं, लड़ाई तो आज तक कभी ऐसे नहीं हुई, लेकिन यही है, प्यार बरकरार रहा तो आगे भी बरकरार ही रहेगा ऐसे, तो ऐसी बात तो आज तक कभी नहीं हुई। अच्छा, मैं अगर ये जानूँगा कि समद का घर का कैसा माहौल था, क्या खामोश रहते थे, हंसना, या फिर कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक वाला, या फिर ज़्यादा कंसंट्रेशन अपनी तालीम को, अपनी स्टडी को और उसके बाद अपनी गेम्स को, और बाकी सबसे मिलना जुलना बड़ा कम रहता था? अब इसका बचपन से ही सिस्टम ऐसा था कि ये बहुत रिजर्व टाइप का है। अच्छा। अपने में मतलब रिजर्व रहता, और मैं थोड़ा हंसी मजाक में ज़्यादा मतलब ऐसे बिलीव रखता हूँ तो फिर बस इसका यही रिजर्व अपने में रहना, इसने कोई किसी से फालतू मतलब ऐसे नहीं करना। हाँ, बस जो होगा बस वही उसका जवाब देना, कोई फालतू उसने पूछना भी नहीं किसी से कुछ। तो इसको हाँ सिंगिंग का भी शौक है। अच्छा, गाते हुए? हाँ, और फिटनेस का इसको काफ़ी शौक है। तो प्रैक्टिस जब ये जाता था तो इसने दिन में भी प्रैक्टिस करनी, सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी इसने प्रैक्टिस करनी। तो यही बस प्रैक्टिस, स्कूल सुबह, स्कूल से आगे तीसरा काम होता था इसका प्रैक्टिस, फिर इसकी स्टडी, पढ़ाई में भी ये बहुत अव्वल था। तो बस ऐसे सिलसिला चलता रहा आगे भी। मार्क्स आपको ज़्यादा आते थे या समद को? मैं थोड़ा लो एवरेज का था, ये ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेता था। चलिए, फाइनली ये भी बता दिया इन्होंने कि क्या कहें, जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है, लेकिन दिल के सच्चे हैं, जो भी कहा दिल खोल कर कहा, और ये ज़रूर कहा आप सबके सामने कि कहीं ना कहीं समद का जो प्यार है वो बरकरार। समद अगर देख रहे होंगे, क्या पैगाम देना चाहोगे इस वक्त? पैगाम यही है भाई, बस छा जाए यार पहला छक्का किसके नाम का? पहला छक्का भाई के नाम का देखिए, ये होती है खुशी वाली बात, जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि घर के अंदर कितनी खुशी होती है जब उनके घर से कोई इंसान मुकाम मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से अगर इस तरीके से बच्चे आगे जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो वो दिन दूर नहीं कि जम्मू कश्मीर का हर युवा जो है वो मुकाम मंजिल की ओर बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो बड़े पैमाने पर रोशन करेगा। फ़िलहाल मेरे साथ बात करने के लिए तोयब थे, उनकी वालिदा थी, उनके वालिद साहब थे, पूरे परिवार से मेरी बात हुई, खुलकर बातचीत हुई, इस्लाम दुआ भी हुआ, और उसके बाद समद पे भी बात हुई, और इनका कितना कोऑपरेट उनके समद के साथ किया गया था। जो जब समद ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, कितना उसके लिए टफ़ था, क्योंकि जम्मू में सोर्सेज बहुत कम थे पहले से ही, आप लोग जानते हैं, और फिर इस मंदिरों के शहर में से, छोटी सी नगरी में से निकलकर बड़े सपने देखना, हसीन ख्वाब देखना, ये तो हम यही कहेंगे कि मुश्किल नहीं नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। फ़िलहाल मैं तो यही कहूँगा कि हर शख्स अपने कदमों पर खुद खड़ा होकर चल सकता है अगर उसमें हिम्मत हो। फ़िलहाल आप देखते रहें डेली तस्कीर न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ, जम्मू से।